जी ने सुंदर उपाय बताया मनुष्य जीवन सफल करने का। जिन लोगों को भय घुसा है कि अरे भगवान तो कोई साधु को संत को मिलेंगे, हम तो संसारी है, क्या करें ये करें। हकीकत में भगवान प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य की मांग का नाम परमात्मा है। मनुष्य सुख चाहता है, अमरता चाहता है, ज्ञान चाहता है। तो जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, उसी को भगवान कहते हैं सच्चिदानंद। तो मनुष्य सदा सुखी रहना चाहते हैं, तो सदा तो वो सद ही है। और ज्ञान के बिना सुख का एहसास नहीं होता। वह चैतन्य ज्ञान स्वरूप है और उस परमेश्वर का आनंद स्वभाव है। इसी से सुख की थोड़ी बहुत तरंगे आती है संसार का भोग भोगने से। लेकिन इससे मनुष्य संसारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का मोहताज हो जाता है। धन बढ़ा तो और धन की संख्या बढ़ा बढ़ा के फिर लोग 5-5 हजार करोड़ बनाकर भी बेचारे अनाथ होकर चले जाते हैं। तो गोरखनाथ ने कहा, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। तो गुरु का अर्थ है जो लघु सुख से, लघु आकर्षणों से हमारी रक्षा करके ऊंचे सुख की यात्रा करने की मदद करे। व्यासपीठ, ये इसको व्यासपीठ बोलते हैं, जहां तत्व ज्ञान का, धर्म का, शुद्ध वैदिक शास्त्रों का उपदेश दिया जाता है, उसे व्यासपीठ कहते हैं। तो व्यास का अर्थ है कि जो वेदों के रहस्यों को सुव्यवस्थित करके हमारी क्षमताएं, योग्यताएं जानते हैं और वेदों की महान रीत भात से परिचित है। तो व्यवस्था जो हमारे जीवन में लाकर हमें गुरु सुख के, ऊंचे सुख के, आत्म सुख के योग्य बनाए, उसे व्यास जी भी कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं। व्यास गुरु भी हैं, आचार्य भी है, अवतारी पुरुष भी है। तो गोरखनाथ भी बहुत ऊंचे कोटि के महापुरुष है। तो गोरखनाथ ने कहा, हसीबो, आपके जीवन में प्रसन्नता अनिवार्य शर्त है। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। जो भूतकाल का चिंतन करता है वो तामसी होता, रुदन उसके भाग्य में, फरियाद उसके भाग्य में। भूतकाल का चिंतन करने से तमस बढ़ता है, भविष्य की कल्पना करने से वासना और भय बढ़ता है। आप सदा वर्तमान में जियो, एक बात। दूसरी बात है कि हसीबो, खेलीबो, धरीबो ध्यान। आप ध्यान, मक्खी हटाई, किसी ने शोर किया, नाराज हुए, कुछ हुआ, नहीं, आप खिन्नता अथवा परिस्थिति ठीक हो तब ध्यान लगे नहीं। गाय हंबार रही है तो गाय की गहराई में हंबारने की सत्ता मेरे चैतन्य की है, और वही चैतन्य नन्ना मुन्ना कृष्ण गौओं के पीछे पीछे हंसते खेलते जा रहे। मैं गाय के हंबारने के शोर को अथवा तो कुत्ते के भौंकने के शोर को सुनकर ध्यान तोड़ूं, ऐसा नहीं। कुत्ता आया था, नामदेव की रोटी उठा के ले गया, तो नामदेव पीछे भागा घी की कटोरी लेकर के, तुम श्याम वर्ण के हो, काले हो, जरूर मेरे कृष्ण ही हो, इस रूप से आए हो। और नामदेव भागे तो कुत्ता और दौड़ा। नामदेव ने कहा, मैं थक गया हूं नाथ, रूखी रोटी मत खाओ, पेट में तकलीफ हो जाएगी, मैं थक गया हूं, रुको रुको रुको। नामदेव शांत हो गए। कुत्ते के मुंह से रोटी नीचे रखी गई, अब मुंह खोला। बांके बिहारी का दर्शन देने में वो कुत्ते के हृदय में छुपा हुआ चैतन्य परमात्मा समर्थ है। तो आप हसीबो, खेलीबो, धरीबो ध्यान। हंसते खेलते आपको ध्यान भजन में लगना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान।
जैसे शेयर बाजार का दलाल रात को भी शेयर्स लेता है, देता, बेचता है। बजाजी जो लोग होते हैं कपड़े वाले, मुझे बिल्कुल पक्का पता है, 5 को मार्केट में, जिसको अंदर के हिस्से को बॉम्बे बाजार बोलते हैं, रेशम की दुकान है, तो मोरकिन कपड़ा होता है, बुरखा बनता है, 6 गज का होता था, 3 रुपए गज, 18 रुपए होते थे एक बुरखे के। अगर कोई उधार लेता है तो 3 रुपए 2 आने गज, मतलब 18 रुपए 12 आने, 1 महीने के बाद की। तो एक माई आई, दूसरी आई, खूब ग्राहकी चली, रमजान का महीना था, तो यूं मोरकिन का ताका खोले और यूं दिखाए, यूं चराटे बुलवाए, बोलो रोकड़ा पैसा है तो 18 रुपया, नहीं तो वायदे का है तो 18 रुपया 12 ना होगा। बोले नहीं 18 रखो। बोले नहीं, बोलो जल्दी, मंजूर है तो बोलो, फाड़ो। अच्छा ठीक, 6 फाड़ा, एक 6 गज दे दिया, छोरे को बांध के दे दो, और ताका इधर रखा। फिर दूसरा ग्राहक, तो दिन भर करते करते रात को स्वप्न आया, ग्राहक आ गया, तो उधर ताका तो था नहीं, अपनी धोती की जो घड़ी थी, ऐसे करके फाड़ू फाड़ू फाड़ू, 6 फेंका, छोरे को दे दिया। सुबह माई ने पूछा कि क्या कर दिया? बोले वो मोरकिन बेचते बेचते ऐसा हो गया। तो जब नश्वर कपड़े का चिंतन करते करते मन कपड़े का रूप हो जाता है, तो शाश्वत भगवान का चिंतन करते करते भगवान के शाश्वत स्वरूप से तो मन उत्पन्न होता है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। हंसते खेलते उस परमेश्वर का ध्यान धरो। आहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन ये सब संसार में उसको जानने वाला वो एक का एक है। मन घबरा है, उसको भी देख रहा है कोई, वो तो ही है। तो व्यवहार भी आपका बंदगी बन जाएगा। अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा। खाए पिए लेकिन किसी वस्तु में किसी परिस्थिति में आसक्ति न रखे। वाह ठीक है, स्वास्थ्य के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है तो खाया, नहीं है तो थोड़ा साइड कर ले। मैं ये नहीं खाता, मुझे ये ही चाहिए, वही चाहिए, आग्रह न रखो। और जो ज्यादा प्रिय चीज है उसको बांटो, फिर खाओ, ताकि उस चीज की गुलामी ना रहे। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। आहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान का कथन चिंतन करो। आहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा। खाए पिए लेकिन मन किसी में आसक्त न करे। कहे नाथ में तिसके संगा। फिर तो भगवान कहते मैं उसके साथ हूं। नारायण नारायण नारायण।